बच्चे ध्यान देंगे। पाठ 7 चाणक्य नीति। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पयसी घृतम। जिस प्रकार पुष्पों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी तथा ईख में गुण विद्यमान होता है पर दिखाई नहीं देता। इच्छो गुड्डम तथा देहम पश्य आत्मानम विवेकतः। मीन्स आपको बता दिया गया और बताया जा रहा कि देह पश्य आत्मानम विवेकतः। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे शरीर में विवेक विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे शरीर में बुद्धि विद्यमान है। एक बार फिर से देख लीजिए। जिस प्रकार पुष्पों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी तथा ईख में गुण विद्यमान है पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे शरीर में विवेक बुद्धि विद्यमान है। आया जी समझ में? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है जी। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतेत। बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात बीते हुए समय के विषय में सोचना नहीं चाहिए। भविष्यम नैव चिंतेत, आगे कह रहा है कि भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विच्छड़ा। आगे कहा जा रहा कि बुद्धिमान मनुष्य तो वर्तमान में काम करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य तो वर्तमान में काम करते हैं। भविष्य सदा वर्तमान के गर्भ में, वर्तमान के गर्भ से निकलता है। समझ में आया जी? एक बार फिर से देख लीजिए। गते शोको न कर्तव्यो, बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात बीते हुए समय के विषय में नहीं सोचना चाहिए। भविष्यम नैव चिंतेत, और भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, अर्थात भविष्य के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। आगे कहा जा रहा कि वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विच्छड़ा। आगे कह रहा कि बुद्धिमान मनुष्य तो वर्तमान में काम करते हैं। भविष्य सदा वर्तमान के गर्भ से निकलता है। आया जी समझ में? सर एक बार कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए। गते शोको न कर्तव्यो, बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात बीते हुए समय के लिए सोचना नहीं चाहिए। भविष्यम नैव चिंतेत, भविष्य के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए, अर्थात भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा कि वर्तमानेन कालेन प्रवर्तते विच्छड़ा।
लेकिन बुद्धिमान मनुष्य तो वर्तमान में काम करते हैं, भविष्य सदा वर्तमान के गर्भ से निकलता है। मीन्स भविष्य में जो काम करेंगे उसी का तो फल मिलेगा। जो बीत चुका है उसके विषय में सोचेंगे तो कुछ तो मिलने वाला है नहीं। अगला श्लोक देखिए, दुरस्थोयपि न दुरस्थो यो यस्य मनस्य स्थित। करा कि जो व्यक्ति हृदय में रहता है, जो व्यक्ति हृदय में रहता है वह दूर होने पर भी दूर नहीं रहता है। समझ में आया जी? जो व्यक्ति हृदय में रहता है दूर होने पर भी वह दूर नहीं है। यो यस्य हृदय नास्ति, करा कि जो हृदय में नहीं रहता, जो हृदय में नहीं रहता, समीप अस्तो अपि दूरस्थ, वह समीप रहने पर भी दूर है। वह समीप रहने पर भी क्या है? दूर है। आया जी समझ में? यस सर। किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो बता देना। तो एक बार फिर इसे देख लीजिए, दूरस्थ अपि न दूरस्थो यो अस्य मनसि स्थित। जो व्यक्ति हृदय में रहता है वह दूर होने पर भी दूर नहीं है। मीन्स जो हृदय में विद्यमान है वह व्यक्ति अगर दूर भी है तो दूर नहीं है। यो यस्य हृदय नास्ति, जो हृदय में नहीं रहता, समीप अस्तो अपि दूरस्थ, समीप रहकर भी क्या है? दूर है। समझ में आया जी? कोई बताएगा लास्ट श्लोक का इंडियन बात? सर अनुज। अनुज बताना। जो व्यक्ति हृदय में रहता है वह दूर होने पर भी पास है, और जो व्यक्ति हृदय में नहीं रहता है वह पास समीप होने पर भी दूर है। ठीक है जी। 6 श्लोक नंबर 6 कोई बताएगा? सर अनुज। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम न चिंतित। आपको नहीं बोलना है। प्रीता चौहान। यस सर। बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। अर्थात बीते हुए समय को सोचना नहीं चाहिए और भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, अर्थात भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को वर्तमान में काम करते हैं। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वर्तमान में काम करते हैं। ठीक है जी। शालिनी राय। बीते हुए समय के लिए शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में काम करते हैं क्योंकि भविष्य वर्तमान वर्तमान की को भविष्य वर्तमान की जननी है। ठीक है जी, लेकिन स्पष्ट नहीं है। गर्भ से निकलता है।